हेलो फ्रेंड्स, समाचार प्रभाव न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी म्यूचुअल फंड जो कि एचडीएफसी का है। एचडीएफसी बैंक का नाम आपने सुना होगा, तो एचडीएफसी का ही एक प्रोडक्ट है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इसके बारे में पूरी बातें आपको बताएंगे। कितने पैसे इन्वेस्ट करके आप कितना जल्दी ग्रो कर सकते हैं, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, क्या इसकी बैक हिस्ट्री है, क्या फ्यूचर रह सकता है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आपको न्यूज रिलेटेड या स्टॉक मार्केट किसी भी चीज से बिजनेस रिलेटेड न्यूज की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि न्यूज की वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए बताते हैं क्या है इस फंड में। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है, इसका अगर हम लोग लास्ट के कुछ सालों का अगर रिटर्न देखें तो सबसे पहले ओवरऑल रिटर्न की बात कर लेते हैं। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो अभी तक 18.75% का रिटर्न इसने दे रखा है। और लास्ट के 5 सालों में इसने 16.10 का, और लास्ट के 3 सालों में 27.74% का, और लास्ट के 1 साल में 3.96% का रिटर्न इसने दिया है। अब फंड साइज की बात करें तो 14,649 करोड़ का अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी लोगों ने इसमें इतने पैसे डाल रखे हैं। मिनिमम एसआईपी आप अलग अलग जगह अलग अलग आपको मिलेगा। मैं मिनिमम की बात करूं तो 100 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी किसी ऐप में 500 भी होगा। तो ये आप किस ऐप से कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, उस पर डिपेंड थोड़ा सा करता है। अब बात करें इसके टॉप होल्डिंग्स की, कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसके कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो ये इन्वेस्ट करता है, टॉप मोस्ट जो 5 होल्डिंग्स है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, आईडीएफसी लिमिटेड और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। अब बात करते हैं रिटर्न की, कि कितना इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और कितने दिनों में। तो हम लोग बात करते हैं 1,000 पर मंथ का। 1,000 हर इंसान सेविंग कर सकता है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो हम उसी पे कैलकुलेट करेंगे। और जो इसका बैक रिकॉर्ड है, आपने देखा ओवरऑल 18% 19% तक दिया है इसने। तो हम लोग 18 नहीं 17 मान के चलेंगे। 17% पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हमें 17% तो ये रिटर्न देगा ही देगा। तो देखिए, 1,000 अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों के लिए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे 60 महीनों में 60,000 रुपए। और आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 34,907 रुपए। टोटल वैल्यू की बात करें 94,907 रुपए का आपका इस फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यही चीज अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो टोटल आपके मंथ हो जाएंगे 120, और 1,20,20,000 आप इन्वेस्ट करेंगे। रिटर्न के तौर पे आपको मिलेगा 1,95,635। टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 3,15,635 हो जाएगी। ये 17% पे कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन मजा तब आएगा जब आप 10 साल से ऊपर जाएंगे। अगर आपने 20 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो ये 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न के तौर पे आपको 17,82,917 रुपए मिलेंगे। टोटल वैल्यू की बात करूं तो 20,22,917। लेकिन और भी ज्यादा, अगर आप अभी आपकी एज 25 है या 30 है और 30 साल के लिए आपने सोचा कि रिटायरमेंट का जो मेरा प्लान होगा ना वो मैं ऐसे निकालूंगा, तो ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 3,60,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और एस्टिमेट रिटर्न जो बनेगा 17% के अकॉर्डिंग वो 1,08,97,664 रुपए का बनेगा। और हो सकता है कि ये 17 से 18 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, तो ये और भी ज्यादा अमाउंट आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग एक मिनिमम लेके चलते हैं तो 17% पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल वैल्यू 1,12,57,664 रुपए आपके रिटायरमेंट के तौर पे आपको समझ सकते हैं कि 30 साल बाद आपको मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से मार्केट रिसर्च कर ले इस फंड के बारे में, और भी लोगों से जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपके दोस्त यार जो भी हैं उनसे पूछ ले, फिर इन्वेस्ट करें। मैंने आपको सारी चीजें जो डेटा नेट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ आपको बता दी। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।